महीना है रजब शरीफ का, और हुर्मत के 4 महीने हैं जिसमें पहला महीना हुर्मत और अदब वाला ये है। रजब शरीफ, शव्वाल, जिलकादा और जिलहज, ये 4 महीने इनको कुफ्फार और मुशरिकीन जब ईमान नहीं लाए थे ना, है ना, तो वो लोग भी इनको हुर्मत, इनका अदब करते थे, हुर्मत के महीने जानते थे। इन महीनों में 4 में शादियां करना बड़ी बरकत वाली शादियां होती हैं जी। इस महीने का चांद देखने के बाद में दुआ मांगे और नमाजों की कसरत करें, गुनाहों पर नादिम हो जाएं, सदका और खैरात करें। फरमाया गया कि रजब शरीफ का पहला रोजा रखता है ना, उसको 3 साल के गुनाह अल्लाह माफ फरमाता है, यानी 3 साल रोजे रखने का सवाब मिलता है। तो दूसरा रोजा रखता है उसको 2 साल, तीसरा रोजा रखता है उसको 1 साल, यानी पहला रोजा के लिए 3 साल, दूसरा रोजा के लिए 2 साल, तीसरा रोजा के लिए 1 साल। और अगर रोजाना रखता है तो एक एक महीने के गुनाह इसके मिटा दिए जाते हैं। गुनाह सगायर, कबायर नहीं, वोट बड़े वाले नहीं, छुटके, है ना। तो ये समझ में आई। फिर इसमें खूब कसरत से इबादतें करें, इसमें रियाजत करें, अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करें और घर वालों पर जायज तरीके से करते। ये महीना ही रजब का है ना, इसी में कुंडे की नियाज होती है। इसमें 13 रजब को मौला अली की विलादत है, इसी में 6 रजब को ख्वाजा साहब की छठी है, दादा की 13 तारीख को विलादत है, पोते की 6 तारीख को विसाल की तारीख है। इसी महीने में 15 तारीख को सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु जो मौला अली के पर पोते हैं या इमाम हुसैन के पर पोते हैं, उनकी जो है कुंडे की नियाज कहते हैं हम, नियाज कुंडे की। तो अब कुंडे की नियाज कैसे करते हैं? बहुत पर्दे का एहतमाम करते हैं और मसूर की दाल बिखारते हैं, कोतमीर, पुदीना, मेथी बिखारते हैं। यार ये कौन सी हदीस से लाए हो, मुझे बताओ ना, कहाँ से साबित? अरे इमाम जाफर सादिक की नियाज के लिए पर्दे, फिर वही हाथ धो, वही मुंह, वो सब कपड़ा हजी अली से ठंडा होगा। कितने हजी अली नहीं जाते कब्रिस्तान में, वो कुंडे रखे आ जाते, सारी मक्खियां कब्रिस्तान में पहुंच जाती खीर खाने के लिए जी। तो कब्रिस्तान सोना मिलता हमारे कौम का, मुसलमान है ना, तो पता चला ये भी मर गए, कब्रिस्तान में रख के आ जाओ। क्या गंदी सोच रखते हो। हुजूर की नियाज कहीं भी करते हो, मैंने 12 रबीउल अव्वल पर भी तुम रोड पे नियाज करते हो। इमाम हुसैन का शरबत कचरकुंडी के पास खूब शरबत बनाते हो, चरस भी चलती है, चिलम भी चलती है, शरबत भी घुलता है। इमाम हुसैन का खिचड़ा भी कहीं भी पकता है रोड पे। दादा का खिचड़ा रोड पे पके और पोते की नियाज एहतमाम घर में कोने में पर्दा लगा करके हुए, ये कौन सी? मुझे बताओ ना, नियाज तो नियाज है, सारी नियाजों का एहतमाम कीजिए आप। और 22 तारीख है ना, तो 22 तारीख इमाम हजरत अमीर माविया की विसाल की तारीख रज़ी अल्लाह ताला, है ना। 15 रजब को सरकार इमाम जाफर सादिक नियाज है। वैसे इस महीने में कभी भी करो नियाज हो जाएगी। अच्छा, कुंडे की नियाज, कुंडे भरो, सब कुछ करो आप, खीर पकाओ, पूरी पकाओ, चना पकाओ साथ में। अच्छा, कई लोग ये कहते हैं कि उस दिन ना गोश्त नहीं पकाना, जो गोश्त नहीं खाते थे इमाम जाफर। अरे क्यों नहीं खाते थे? ये बोलो ना, खर्चा हो जाता है। नियाज करो, खुद भी खाओ, अड़ोस पड़ोस में दो, रिश्तेदारों को बांटो, बिंदास। हमने कई लोगों को बांटना सिखा दिया, पहले बढ़ती नहीं थी, अब तो कई लोगों को बांटना। तो ये चीजें ध्यान रखें। ऐसा भी है क्या? ओ हाँ, पहले ये भी देखो कि जो उम्मीद से जो हमला हो रहा था वो बेचारी नियाज नहीं खा सकती। यार उसने क्या जुर्म किया? मैं तो कहता हूँ उसको ज्यादा खिलाओ ताकि आने वाला मेहमान साफ सुथरा होके आए, इमाम जाफर सादिक गुलाम बन के आए। ये सब जहालत है, बहुत बड़ी जहालत। अरे भाई, जहालत की बात चल रही, फिर बात रुख बदल दिया। अभी मेरे पास परसों 2 साहब आए, बोले हजरत वो लड़की पैदा हुई है तो जरा एक उसमें कलसी में और एक हांडे में पानी दम कर दो। मैंने कहा कि बोले कलसी से बच्ची ना आए तो नहलाएंगे, हांडे से बच्ची की माँ को वो पाक हो जाएगी। मैंने कहा नापाक कब थी? वो नापाक कब थी भाई? अरे भाई, वो पाक कल भी थी, वो पाक आज भी है, लेकिन उसके जिस्म से जो गंदगी बहती है वो नापाक होती है। वो पाक थी। और फिर ये मैं क्या पढ़ूं, इसमें पढ़ूं क्या? दुरूशी पढ़ूंगा, सूरह फातिहा पढ़ूंगा, चारों कुल पढ़ूंगा, कुरान ही पढ़ूंगा, फिर वो नहाएगी और वो पानी गटर में जाएगी। यार कैसी बातें करते हो पीने के लिए? फिर उसने बात बदल दिया, बोले नहीं हजरत घर में छिड़कना। तो मैंने कहा 1 बोतल काफी होगी छिड़कने के लिए, अगर छिड़कना तो लाई पढ़ देता हूँ, बाकी वो गुस्ल के लिए पढ़ के नहीं दूंगा। इतनी जहालत है।
पहले किसी जाहिल मौलवी साहब ने, मतलब जो गांव के होते हैं ना बड़े, इल्म पढ़ा नहीं तो बड़ा वही होता, वो जो बड़ा जो बोल पड़ा उसमें हमने पकड़ पड़े, उसी पे चल पड़े। इसलिए इन बातों को ख्याल करें, छठी मनाएं, जितने भी है ये पैगाम को आम करने की, छठी मनाएं। आप खीर बनाएं, अच्छे से बनाएं, पुलाव बनाएं, बिरयानी बनाएं, और कुछ बना सकते बनाइए, लेकिन डीजे ना लगाइए। डीजे लगाते पूरे मोहल्ले को परेशान करते हैं, कितने मुखालिफिन हो जाते हैं। फिर डीजे लगा के उस पर बस नहीं होता, फिर उस पर वो अनाप शनाप कवालियां बजाते हैं, फिर पट्टा बांध के हम नाचना शुरू कर देते। यार ये मुझे बोलो, गरीब नवाज क्या नाचे थे माशाअल्लाह? और फिर छठी मनाते हो, मनाइए, तो उनके मिशन पे काम करो ना। गरीब नवाज की कोई नमाज छूटी क्या? गरीब नवाज ने किसी का हक मारा, किसी को सताया, चोरी की, झूठ बोला, अयाशी की, मक्कारी की, किसी लड़की को छेड़ा? हम तो सब करते हैं। फिर कैसी छठी मना रहे हो आप? पता चला शरीयत पे हम नहीं चलते, हम तबीयत पे चलते हैं। इसलिए जितने भी हो, अपने दोस्तों को ये पैगाम पहुंचा दो, जो छठी में डीजे लगा है उससे हाथ जोड़ लो, तो बोलो भाई ये पैसे एक काम करो, गरीब मर रहे हैं दवा खानों में, उनको जाकर के दवाई दिलवा दो। आपका देना अल्लाह रसूल की बारगाह में मकबूल, गरीब नवाज की रूह खुश होगी और आपको अल्लाह और बरकत देगा। ये काम करो। वक्त पूरा हो गया, हालांकि हुजूर गरीब नवाज पर बोलना था। सरकार गरीब नवाज ने तो, अरे भाई, सिर्फ निगाह से आपने तबलीग फरमाई, निगाह से। और गरीब नवाज की एक ही बात बता दूं, मैं आप सब जानते हो कि गरीब नवाज तो बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। ये भी तो आले रसूल औलाद अली है ना, आले नबी है ना भाई। ये भी तो फातिमा के चमन के फूल है ना। बात चल गई फातिमा की चमन के, तो दो चार से सुना देता हूँ, लेकिन पहले ये वाक्य सुन लो कि हुजूर अताए रसूल ने जो है, सबसे मेन चीज ये है कि आपने तो, आप झोपड़े में रहे, आप आना सागर पे रहे, आप पहाड़ों पे, क्या नाम उसको ऊपर चढ़ते हैं ना, तारागढ़ पे, आप पहाड़ों की चट्टानों पे चले गए, चोटी पे चले गए, पानी बंद कर दिया काफिर मुशरिकीन ने, तो आपने कुछ किया नहीं, सिर्फ आपने अपने एक मुरीद को भेजा, खुद नहीं गए। मुरीद को एक प्याला दे के भेज दिया, मुरीद भी सच्चा था, मरीज नहीं था, वो मुरीद था। का ये प्याला ले जा और आना सागर को बोलना कि तुझे मोइनुद्दीन ने बुलाया। बोलो यार, एक मुरीद आपका एक गुलाम एक प्याला लेके जाता है, प्याले की कैपेसिटी क्या होती है? पाव लीटर, आधा लीटर, 1 लीटर पानी आएगा प्याले में, उससे ज्यादा आएगा नहीं। और आना सागर 9 किलोमीटर का तालाब है, वो समझो झील है बड़ी। अब वो झील एक प्याले में आ जाती है और आना सागर सूख जाता है, बिल्कुल खुश हो गया। और आना सागर ही नहीं सूखा, कुएं सूख गए, बावड़ियां सूख गई, तालाब तालाई सूख गए, नदियां नाले सूख गए, यहाँ तक के गाय भैंसों के थन सूख गए, दूध पिलाने वाली माओ के पिस्तान सूख गए, कोहराम मच गया अजमेर। ये क्या हुआ? तब बादशाह की आंखें खुली, गया और गरीब नवाज के चरणों में अपना माथा टेक दिया कि सरकार माफ कर, और आना सागर को वापस जाहिर कर दो, उसको जारी कर दो, उसको शाद व आबाद कर दो। हुआ ये कि सरकार ने फिर उसी गुलाम को भेजा कि जा भाई वापस पहुंचा दे इसको जैसे लाया था। अच्छा ये बात समझ में है कि इस प्याले में आया तो प्याले का वजन भी तो बड़ा होगा ना, तो उसे मुरीद ने उठाया कैसे? तो जो सच्चों का गुलाम होता है ना, वो भी सच्चा होता है। मैं कभी कभी कहता हूँ ना, वली का गुलाम भी वली होता है, लेकिन शर्त है कि वो मोमिन होना चाहिए। हाँ, खुराफाती नहीं, हर कोई वली नहीं बनेगा, माफ फरमाइए। वली का गुलाम वही वली होगा जो वली के नक्शे कदम पर चलेगा, वली की तालीमात पे अमल करेगा, अल्लाह उसके रसूल की भरपूर अताअत करेगा। फराड नहीं हो सकता। फराड तो अपने पीर का ही नहीं हुआ, तो वली क्या होगा? अपने बाप का नहीं हुआ, आपका क्या होगा? बहरहाल मकसद ये है कि गरीब नवाज के सिर्फ बोल में ये ताकत है, बोल में, अल्फाज में। गरीब नवाज ने मुरीद को कहा, मुरीद ने जाके कहा, गरीब नवाज डायरेक्ट नहीं जाकर के बोले कि तू आजा प्याले में और तू ये कर।